हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बात है 12 नवंबर 2023 की, जब पूरा देश दिवाली मनाने की तैयारियां कर रहे थे। सबके घर दिवाली के दियों से जगमगा रहे थे। वहीं अचानक 41 मजदूरों के परिवार के घर के आगे अंधेरा छाने लगा। बात है 12 नवंबर 2023 की, जब उत्तरकाशी उत्तराखंड में एक टनल में काम करते हुए करीब सुबह 5:30 बजे 41 मजदूर भाई इस टनल में फंस गए। सौभाग्य की बात यह थी कि यह टनल बीच से बिल्कुल सेफ थी और इसके दोनों तरफ लैंडस्लाइड हुआ था। जिस वक्त सुरंग में हादसा हुआ तो मजदूरों से बात करने के लिए कुछ भी जरिया नहीं था और सबसे पहले उनके लिए ऑक्सीजन पहुंचाना बहुत ज़रूरी था। इसलिए पहले एक किसी तरह करके 4 इंच का पाइप अंदर फंसाया गया। 4 इंच के पाइप से उनसे बात हुई तो पता चला कि वे सभी बच गए हैं, लेकिन फंस गए। इसके बाद उन्हें भूख लगने लगी, लेकिन कोई ऐसा माध्यम नहीं था जिन्हें उन्हें भोजन भेजा जा सके। दिवाली के दिन अचानक इस सुरंग में मलबा ढह गया था, जिसकी वजह से 41 मजदूर भाई फंस गए थे। ये जो टनल थी ये दोनों तरफ से बनाई जा रही थी, एक तरफ दांडल गांव और एक तरफ सिलकियारा गांव की तरफ से टनल खोदी जा रही थी और ये 41 मजदूर भाई अंदर ही काम करने गए थे। ये टनल 4.5 किलोमीटर लंबी और 14 मीटर चौड़ी थी। सिलकियारा की तरफ से 2.5 किलोमीटर तक सुरंग खोदी जा चुकी थी और दूसरी तरफ दांडल गांव से 1.5 किलोमीटर। अगले ही दिन 13 नवंबर को हमारे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी जी वहां पहुंचे और रेस्क्यूअर्स की टीम बुलाई गई। सबसे पहला काम यही था कि अंदर फंसे मजदूरों के लिए खाना, पानी और दवाइयाँ वगैरह भेजने का कुछ प्रबंध हो। इसके लिए किसी तरह करके 12 सेंटीमीटर का पाइप अंदर पहुंचाया गया। फिर उसके ज़रिए उनको मोबाइल फ़ोन, ड्राई फ्रूट्स, दवाइयाँ आदि भेजा गया और किसी तरह उन्होंने ये सब खाकर 9 दिन तक गुजारा किया और अंदर जो पानी बह रहा था उसी से पानी पीकर गुजारा किया। और उनके पास न सोने को बिस्तर था और न ही शौचालय की सुविधा। कुछ वर्कर्स को लूज मोशन, वॉमिट हो गई तो उनके लिए दवाइयाँ पहुंचाई गई और एक कैमरा भी भेजा गया। 14 नवंबर को 800-900 मिलीमीटर के बड़े बड़े पाइप मंगवाए और मलबे के अंदर पहुंचाए। टनल की स्टार्टिंग से वर्कर्स जहां फंसे थे वहां तक का डिस्टेंस 57 मीटर था और यही सबसे छोटी दूरी थी मजदूरों को बाहर निकालने के लिए। 18 नवंबर को एक्सपर्ट की टीम द्वारा 5 नए प्लान बनाए गए। ये 5 नए प्लान अलग अलग कंपनी की रेस्क्यू टीम द्वारा बनाए गए थे। 19 नवंबर को ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए यहाँ पहुँचे। 20 नवंबर तक उन्हें केवल ज़रूरी दवाएं, चने, ड्राई फ्रूट ही इस 12 सेंटीमीटर के पाइप के द्वारा प्रेशर से भेजे जा रहे थे। सभी मजदूर इसे किसी तरह अपनी भूख शांत कर जिंदा दिली से उन पलों का इंतजार करते रहे जब उन्हें बचाकर बाहर निकाला जाएगा। कई मजदूरों को पेट दर्द की शिकायत भी हुई, बट इसके बावजूद भी उन्होंने अपना हौसला नहीं हारा। 20 नवंबर को जैसे ही 6 इंच के पाइप को भीतर तक पहुंचाने में कामयाबी मिली तो मजदूरों को भी कुछ राहत मिलनी शुरू हुई, जिसके जरिए उन्हें खिचड़ी, केले, संतरे, दाल चावल, रोटी और इसके अलावा ब्रश, टूथपेस्ट, दवाएं, ज़रूरी कपड़े आदि भेजे गए। अब हो ये रहा था कि जब ड्रिलिंग कर रहे थे तो उसमें मलबे में पाइप एक दूसरे के साथ टकरा रहे थे, जिससे ड्रिलिंग नहीं हो पा रही थी। आखिर में 23 नवंबर को ये बाधा भी हटा दी गई और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखा। लेकिन इसी दिन एक नई समस्या सामने आ गई। जहाँ वो ड्रिलिंग मशीन खड़ी थी वहाँ उस जगह पर क्रैक आने लगे और ये सब एक दिन के लिए फिर रोकना पड़ा, क्योंकि मशीन की सपोर्ट में पूरा दिन लगा दिया गया। श्रमिकों को बाहर निकालने के लिए जिस ऑगर से शुरुआत की गई थी, आखिर में उसी राह से उन्हें बाहर निकाला गया। पूरे ऑपरेशन में ऑगर कई बार रुकी, सुरंग में कंपन हुआ, सुरंग में उलझ गए मशीन के कई पार्ट काट कर निकालने पड़े, लेकिन विशेषज्ञ डटे रहे और धैर्य बनाए रखा। इस ऑपरेशन को कई बार हताशा, निराशा ने आकर घेरा। इसके बावजूद बाहर से अंदर और अंदर से बाहर के लोगों का धैर्य का छोटा सा सुराख रोशन रखे रहा। 25 नवंबर को इंटरनेशनल टनलिंग एक्सपर्ट अर्नोल्ड डिक्स ने मैनुअल और वर्टिकल ड्रिलिंग का आइडिया सजेस्ट किया।
मैनुअल ड्रिलिंग का मतलब कुछ मजदूर माइनर्स अपने हाथों से उस सुरंग को बची हुई सुरंग को खोदने लगे थे। कुछ दिन की मशक्कत के बाद उन्हें उम्मीद हो गई थी कि यह सबसे सुरक्षित रहा है। वर्टिकल ड्रिलिंग और टनल के दूसरे छोर को भी खोलने की कवायद शुरू हुई। जब ऑगर ने पूरी तरह काम करना बंद कर दिया तो उन रेट माइनर्स का साहस और धैर्य ही माना जाएगा, जिनके हाथों ने उसी पाइप में दिन रात मैनुअल ड्रिलिंग कर 41 परिवारों में उजियारा फैला दिया। 26 नवंबर को वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू हुआ ताकि वो मजदूरों तक पहुंच सके। उन्हें 86 मीटर तक खुदाई करनी थी और 26 की रात तक वो 19 मीटर तक खुदाई कर चुके थे। फाइनली 28 नवंबर को सारे वर्कर्स को रेट माइनर्स द्वारा बाहर निकाला गया और जो सामने की ड्रिलिंग का आइडिया था वही कामयाब हुआ और अलग अलग एक्सपर्ट को भी बुलाया गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी उत्तरकाशी की घटना। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।